2014 में और अब में दो बुनियादी फर्क है। एक ये कि शायद आज इमरान खान साहब की सिविल नाफरमानी की मूवमेंट के साथ एक लार्जर परसेंटेज ऑफ पाकिस्तान की पॉपुलेशन है कंपेयर टू 2014 में। दुरुस्त फरमाया शायद साहब ने कि उस वक्त सिविल सोसाइटी का एक बहुत सारा हिस्सा था जो कि इमरान खान साहब के साथ एग्री नहीं करता था। उस वक्त अवाम अपनी रियासत से इस तरह एक रिएक्शनरी मोड में नहीं थी। ये एलिगेशंस नहीं थी कि रियासत हमारे ऊपर फोर्स यूज करेगी या हमारा मैंडेट चोरी हो गया, दीगर इस तरह की चीज़ों की अवाम के अंदर भी गुस्सा नहीं था। और पब्लिक सपोर्ट भी उस वक्त की सिविल नाफरमानी को नहीं थी। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कि उस वक्त की सिविल नाफरमानी के वक्त पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान की मुआशी जो हाल है वो भी आज से बेहतर था। हमारी कुछ ट्रेड चल रही थी, ओवरसीज वाले मसले नहीं थे, थोड़े से रिजर्व्स अभी बढ़ने शुरू हुए थे। ये नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट के शुरू का वक्त है और हम IMF के जुंगल में इतना सख्त नहीं फंसे हुए थे जितना अब फंसे हुए। ठीक है। यहाँ पे जिस वजह से सिविल नाफरमानी और किसी भी मुल्क के अंदर नहीं होनी चाहिए, इससे बहुत पहले पॉलिटिकल सॉल्यूशंस ढूंढ लेने चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स को। लेकिन यहाँ पे जो सिविल नाफरमानी का एक्चुअल डेंजर है वो दो वजूहात की वजह से है। एक ये कि शायद बहुत एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज इमरान खान हमारी पॉपुलेशन की इमरान खान साहब की कॉल को रिस्पॉन्ड करे, और अगर बहुत ज़्यादा नहीं भी करती और थोड़े से लोग भी रिस्पॉन्ड करते हैं तो हमारी इकॉनमी ऑलरेडी एक ऐसी जगह पे है जहां से 5-6% का भी फर्क पड़ जाए। जहां पे आपका ग्रोथ रेट 2, 2.5, 3 के ऊपर चल रहा हो, वहां पे सिविल नाफरमानी जैसी मूवमेंट उसको अगर 2 से या 3 से 0.5 या 1.5 पे ले आए, गवर्नमेंट के जो टैक्स कलेक्शन के अहदाफ हैं जिनके साथ हमारा IMF का प्रोग्राम है, अगर वो 5-6% से भी मिस हो जाएं, 10% से मिस हो जाएं, जो कि इस तरह की मूवमेंट में हो सकते हैं, तो उसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा आज के पाकिस्तान पे कंपेयर टू जब 2014 में इमरान खान साहब ने इसको अनाउंस किया था। ठीक है। अच्छा, लेकिन शाहिद साहब ये बताइएगा कि इसमें जो तहरीक इंसाफ की क़यादत है, कोई भी टॉपिक आता है, कोई भी मसला आ जाता है, उनके कोई भी मामलात अगर सामने आते हैं, सो ये इख्तलाफात किस तरह से सामने आ जाते हैं? अभी इस पे सिविल नाफरमानी से मुतालिक भी मुतजाद बयानात सामने आना शुरू हो चुके हैं, बल्कि क़यादत जो सीनियर लीडरान है वो भी सामने आ रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि हम तो इमरान खान को मशवरा देते हैं कि ये नहीं करना चाहिए। पहले भी जो 24 नवंबर की कॉल थी वो भी, उस पर भी एतराज़ात थे कि नहीं होना चाहिए। तो इससे मुतालिक इसके 2-3 एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब खुद हर वक्त लड़ने लड़ाने के बोर्ड में रहते हैं और वो बिलीव करते हैं कि हर वक्त आपको एनर्जेटिक रहना चाहिए, एनर्जी में रहना चाहिए और किसी न किसी ड्रिल में इन्वॉल्व रहना चाहिए। कोई पॉलिटिकल एक तरह से मिशन जो है, बहुत एग्रेशन में होते हैं। एक तो वो रेस्ट नहीं करने, खुद भी वो ये बहरहाल एक अच्छी बात भी है इमरान खान साहब से मुतालिक कि वो खुद भी मैस में रहना पसंद, एनर्जेटिक कह लें, मैस कह लें, तो मैसी भी हैं टू सम एक्सटेंट इस सेंस में। तो हमारा स्टीरियोटाइप है, पॉलिटिकल स्टीरियोटाइप है, पॉलिटिकल एक है ना, लेकिन वो ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन अपना किरदार तो अदा करेगी ना, ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो वो जो बाकी की जो सेकंड ईयर की लीडरशिप है वो चाहती है कि थोड़ा रेस्ट मिले, थोड़ा आराम मिले। बाकी पार्टीज जिस तरह से PMLN वाले हैं या पीपल्स पार्टी वाले हैं, बल्कि उनपे तो एतराज भी यही होता है। और बहुत इंटरेस्टिंग है एक जुमला कि ये चाहते हैं जिस तरह से हमें मार पड़ती रही है उसी तरह से PTI को मार पड़ती रहे और ये बोले भी ना, जैसे मार पड़ती आगे से बोले भी ना, तो फिर ये अच्छे बच्चे हैं, अदरवाइज नहीं है। तो वो अब PTI वाले भी, उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो कम्प्रोमाइज्ड है। फिर वो चाहते भी नहीं है कि वो हर वक्त ही कोई ना कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल कर रहे हों, इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हों, किसी ना कोई तहरीक लॉन्च की। वो भी चाहते हैं कि थोड़ा पीस हो, हम अपने हलकों को भी सर्व कर सकें, पॉलिटिक्स को भी सर्व कर सकें और हुकूमत के साथ भी मामला बेहतर हो सके। लेकिन अब ये डिवाइड इसलिए नहीं है कि शायद अदम एतमाद कहीं पे पाया जा रहा है? नहीं, वो उसमें डिवाइड इसलिए नहीं है, इसलिए इमरान खान का नाम ही काफ़ी है। लेकिन 3rd, 4th, 5th ईयर की लीडरशिप जो है वो पार्लियामेंट में बैठी हुई है। ये किसी भी ये बल्कि एक बड़ा हिस्टोरिक केस है फ्रैंकली पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में। कभी ऐसा नहीं हुआ और ये 18 में भी 18 में भी हुआ था कि काउंसलर लेवल के लोग MNAs और फिर मिनिस्टर्स एलिवेट हो गए थे। तो इट्स अ बिग थिंग